अगर मैं ये बेचूंगा ये बिक जाएगी इधर? 2019 कितने मिलने चाहिए? तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो सामने खड़ी है मेरी स्कूटी TVS जुपिटर। ये BS4 है, 2019 मॉडल है। मैंने लास्ट में खरीदी थी अक्टूबर या नवंबर में, और लगभग इसे मैंने 3 साल से ज़्यादा चला दिया है। 3 साल 2 महीने हो गई है इसकी एज। तो आज मैं सोच रहा हूँ मार्केट में जाके देखूँ कि अगर मैं आज इसे बेचने जाता हूँ तो कितने पैसों में बिकती है ये। जिस टाइम मैंने खरीदी थी उस टाइम मेरे को 65,000 की पड़ी थी कैश में, और बाकी जो अभी इसका प्राइस है वो 85 से 89,000 के आसपास चल रहा है। मेरे ख्याल से 85 में वो मिलता है जिसमें अलॉय व्हील नहीं मिलते। बाकी अगर अलॉय व्हील के साथ लेने हैं तो 86 87 ऐसे ही पड़ता है। और एक बार आपको कंडीशन बता देता हूँ अपनी स्कूटी की। तो स्कूटी की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इस तरफ से ना स्कूटी पूरी घिसी हुई है। ये कौन सा साइड हुआ? राइट साइड। यहाँ पे ये पूरे घिसी हुई है। इसकी लाइट घिसी हुई है, यहाँ से पूरी घिसी हुई है, ये वाली चीज़ घिसी है, ये भी घिसा है। ये सब मैंने रैप करा रखा है तो जिसकी वजह से दिख नहीं रहा। अगर रैप हटाएंगे ना तो यहाँ से पेंट वेंट सब उखड़ रखा है। यहाँ से तो ये वाइट सी हो रखी है, क्योंकि जो स्क्रैच थे ना उन्हें प्लेन करने के लिए थोड़ा और ज़्यादा घिसा गया है, तो जिसकी वजह से यहाँ से बहुत ज़्यादा वाइट सी हो रखी है। और जो इसका मड गार्ड है ये भी आगे से ठुका हुआ है, इस पर भी रैप चढ़ रखा है, तो पता नहीं चल रहा है इतना। बाकी यहाँ पे क्रैक भी है थोड़ा सा, उस साइड भी क्रैक है छोटा सा, पर उस साइड इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ से स्कूटी थोड़ी सी पिचक रखी है, डेंट पड़ रखा है, और इस तरफ थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं, क्योंकि इसी तरफ गिरी थी ना ये, तो इधर पूरे में ही स्क्रैच पड़े थे। वैसे इधर तो ज़्यादा नहीं पड़े, क्रैश गार्ड ने बचा लिया था, पर फिर भी थोड़े बहुत तो पड़े ही हैं। और बाकी पीछे से देखें तो इस साइड भी बहुत सारे स्क्रैचेस हैं, वाइट हो रखी है। इसकी जो पीछे की लाइट है ये टूट रखी है पूरी, तो इसमें भी मैंने इसलिए रैप चढ़ा रखा है। रैप चढ़ाने के बाद दिखता नहीं है। और क्या टूटा है? ये नंबर प्लेट थोड़ी सी ढीली है। इस तरफ से तो एकदम साबुत ही है ये, इस तरफ से कभी गिरी नहीं है ना। इस तरफ ठीक है, इस तरफ कुछ भी दिक्कत नहीं है। बस जो मेन दिक्कत है वो सारी इसी तरफ है। और बाकी इसके दोनों टायर नए हैं एकदम। आगे मैंने लगा रखा है C8 का जूम, ये मैंने 2 महीने पहले ही लगाया होगा, 2-3 महीने। और जो पीछे लगा हुआ है C8 का माइलेज, इसे भी लगभग 5-6 महीने हुए होंगे। तो ग्रिप तो दोनों की एकदम नई जैसी है, दोनों में एक भी पंचर नहीं है। और बाकी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करा रखी है मैंने, बहुत ही हल्की। जैसे ये हजार्ड लाइट्स का बटन लगा रखा है मैंने, जिससे चारों इंडिकेटर जलते हैं। फ्लैशर नहीं लगा रखा, और ना ये LED लगा रखे हैं, नॉर्मल बल्ब है जो कंपनी से आए थे स्टॉक। और हाँ, यहाँ पे मैंने LED लगा रखी है, ये दोनों भी LED लगा रखे हैं। LED का मैंने अलग से स्विच लगा रखा है। बाकी ये पीछे मैंने एक कैमरा माउंट लगा रखा है, और तो कुछ भी नहीं लगा रखा, बाकी तो स्टॉक है पूरी। तो हजार्ड लाइट कर देते हैं बंद। ये वाला बटन लगा रखा है मैंने अलग से। बहुत लोग पूछते भी हैं ये चोक का बटन क्यों लग रखा है अलग से। जैसे यहाँ पे एक नट होता है ना, यहाँ अंदर की साइड, ऐसे यहाँ पे भी नट था, नट निकाल के यहीं पे फिक्स कर दिया इसे। तो LED लगाने के लिए नहीं अलग से बल्ब लगाना पड़ता है BS4 में, क्योंकि आप डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो बैटरी में बहुत ही ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जो BS6 गाड़ियाँ होती है ना उनमें वैसी वाली LED आती है, ये बल्ब वाली LED होती है, ये ज़्यादा पावर लेती है। जो वैसी LED होती है ना जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे बल्ब होते हैं, वो कम पावर कंज्यूम करती है, लेकिन ये वाली LED थोड़ी ज़्यादा पावर लेती है। देखो जैसे इस वाली स्कूटी में है, ये BS6 725 जुपिटर। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम वैल्यू निकलेगी मेरी स्कूटी की, क्योंकि एक तो पुरानी भी है 3 साल, और ऊपर से स्क्रैच भी पड़े हैं बहुत सारे। राइट साइड से तो पूरी घिसी हुई है, डेंट है, आगे की लाइट घिसी है, पीछे की लाइट टूटी है। वैसे मेरे को बेचना नहीं है इसे, बस मेरे को पता लगाना है कि अगर मैं बेचूंगा तो कितने में बिक सकती है ये, क्योंकि मेरे को अभी ऐसे कोई आइडिया नहीं है। तो अगर आप भी अपनी स्कूटी बेचना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी स्कूटी की रीसेल वैल्यू क्या है, कितने पैसे आपको मिल सकते हैं। तो मेरे घर के पास एक बाइक मार्केट है, दक्षिणपुरी बाइक मार्केट, तो वहीं चलते हैं। वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, किसी भी एक दुकान में पता कर लेंगे। पहले ना एक ऐप आती थी Bike24 नाम से, जो Car24 है ना उनका ही वो था, अलग कंपनी, लेकिन अब वो बंद हो चुकी है। और बाकी ऐसी कोई मेरे को ऐप भी नहीं दिखी जिसमें हम बाइक बेच सकें। कार बेचने के लिए तो बहुत सारी ऐप आ जाती है, जैसे स्पिनी हो गई, OLX ऑटोज और ट्रू वैल्यू, लेकिन बाइक्स के लिए कोई ऐप नहीं है। पहले तो आती थी, पता नहीं क्यों बंद कर दी। सामने से आ रही है ऑडी, क्या बढ़िया लग रही है, मर्सिडीज, ऑडी, BMW। तो अब टाइम हो चुका है शाम के 6 और पहुंचने वाला हूं मैं मदनगिरी, सॉरी दक्षिणपुरी। यहीं से लेना है क्या यू टर्न?
नहीं, यहाँ से तो नहीं लेना। वैसे इधर से भी पहुँच जाएंगे, पर कोई नहीं, आगे से ही लेते हैं। पुलिस की गाड़ी भी टाटा ही बनाता है। ये देखो पुलिस की बसें जा रही है, टाटा की है दोनों की दोनों। तो यू टर्न ले लिया है, अब आगे से लेना है हमें लेफ्ट, और लेफ्ट लेते ही पहुंच जाएंगे हम दक्षिणपुरी। यहाँ पे राइट साइड में वो भी है मदनगिरी मार्केट, कपड़ों की बहुत बड़ी मार्केट है। वैसे मैंने कभी लिए नहीं है यहाँ से कपड़े, पर लोग लेते हैं। बर्गमैन का पीछे का टायर छोटा आता है, आगे का टायर बड़ा आता है। ऐसा क्यों? चारों तरफ कपड़े ही कपड़े, खाना ही खाना है। यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट। अरे नहीं, ये भी नहीं है यार, मेरे को तो गलियाँ याद नहीं है। वो वाली गली है, वो सामने आ गई है। ओ, ओला भी आ रखी है इधर ठीक होने के लिए। बाकी मेन तो यहाँ हर जगह रिपेयरिंग का काम होता है और मॉडिफिकेशन का। बाइक वाइक खरीदने का होता है या नहीं होता? भैया आपकी है दुकान? 2019 कितने मिलने चाहिए? अब मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है, पर ये ना उधर से ठुक रखी है, स्क्रैच पड़ रखे हैं बहुत सारे। तो दो दुकानों में मैंने पता कर लिया है, और दोनों में लगभग सेम ही प्राइस बोला है। उन्होंने बोला है 35-40 तक की, और ऊपर से मैंने एक वो भी पता कर ली, स्प्लेंडर। तो स्प्लेंडर मिल रही है 2019 मॉडल 60,000 की, और 2017 मॉडल मिल रही है 46,500। तो वैसे तो ठीक मिल रहे हैं, इतने कम भी नहीं मिल रहे हैं, 35-40 मिल रहे हैं इसके। और बाकी मैंने वो भी बता दिया था कि साइड से ठुकी है, घिस रखी है, तो उसके बाद भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं आया है प्राइस में। और मौसम देखो क्या बढ़िया हो रहा है आज, मौसम बहुत ज़्यादा बेईमान हो रखा है, बेईमान। वैसे यार अगर हम प्यार से स्कूटी को चलाए ना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया माइलेज दे रही है ये। आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही खींचने लग गया था इसे। 2 दिन से प्यार से चला रहा हूँ ना, तो 150 के तेल में चल रही है। नहीं तो वैसे एक दिन में 100 रुपये का तेल खाती है, 2 दिन में 200 रुपये का। वैसे अगर आप ऐसे बेचते हो ना तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। अगर आप कंपनी में बेचोगे या एक्सचेंज करोगे ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम पैसे मिलते हैं। यहाँ पे जलेबी और छोले भटूरे मिल रहे हैं। ओ भाई क्या हो गया इधर? कंपनी से याद आया, अभी मैंने कुछ दिन पहले वो चलाई थी ना जूम, हीरो जूम, तो उनसे मैंने पूछा था एक्सचेंज के लिए, तो वो कितनी वैल्यू बता रहे थे? वो बोल रहे थे 20, 25, 30 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। वो भी उनको ये नहीं पता था स्कूटी ठुक रखी है साइड से, तब बोल रहे थे। वो बोल रहा था अगर एकदम ही बढ़िया कंडीशन होगी, गाड़ी में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी तो 30 मिलेंगे एक्सचेंज में। अगर मैं जूम लेता तो 30,000 कम होते, और अगर कुछ दिक्कत विक्कत होती तो 20,000 में होता। तो एक्सचेंज करने से बढ़िया है कि आप बाहर ऐसे कहीं डीलर वीलर को बेच दो। यहाँ पे आपकी स्कूटी थोड़ी ज़्यादा महंगी बिक जाएगी। अब ये 2019 मॉडल है, अगर ये मेरे से 35-40 तक में भी खरीद लेते हैं तो बस बॉडी का काम है, 4-5 हज़ार में बॉडी का काम हो जाएगा, या फिर उससे भी कम में, और आगे बेच देंगे 60,000 रुपये में। जो स्प्लेंडर है 2019 मॉडल वो भी 60,000 में बेच रहे हैं। अबे 60,000 में तो उस टाइम आती भी नहीं थी स्प्लेंडर, 2019 में बहुत ही ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं यार ये तो। 2019 में मैंने जब स्कूटी खरीदी थी तो स्प्लेंडर भी ऐसी थी 65,000 की, और स्कूटी भी ऐसी थी 65,000 की। पर वैसे स्प्लेंडर की रीसेल वैल्यू ज़्यादा है, तो थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप अपनी स्कूटी 2-3 साल बाद बेचते हो तो आपको कितने पैसे मिल सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।